जरा सोचो, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? उम्मीद या फिर डर? एक ऐसा डर कि आज फिर वही बेरोजगारी, वही असफलता, वही खाली जेब और वही समाज का ताना। सोचो, अगर तुम ऐसे हालात से गुजर रहे हो जहां हर तरफ अंधेरा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। यह कहानी है आरव की। आरव की उम्र सिर्फ 26 साल थी। कॉलेज खत्म होते ही उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। डिग्री है, टैलेंट है, सपने हैं, तो नौकरी क्या मुश्किल होगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक एक करके उसने 50 से भी ज्यादा इंटरव्यू दिए। हर बार रिजेक्ट हो गया। कभी कहा गया आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कहा गया आप ओवर क्वालिफाइड हो, और कभी तो बस बिना जवाब दिए उसका रिज्यूमे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। दिन पर दिन उसकी जेब खाली होती जा रही थी। घर वाले चुपचाप देखते रहे। पहले समझाते थे, कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी मायूसी छा गई। रात को आरव छत पर लेटकर आसमान को देखता और सोचता, क्यों मैंने क्या गलत किया है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मैं काबिल नहीं हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो अक्सर सो नहीं पाता था। सुबह होते होते उसका दिमाग और भारी हो जाता। समाज के ताने अलग, गली के अंकल कहते, अरे बेटा अभी तक बेरोजगार, ये मोबाइल चलाने से नौकरी थोड़ी मिलती है। रिश्तेदार कहते, शर्म की बात है, लड़का बड़ा हो गया लेकिन हाथ में काम नहीं है। आरव टूट चुका था। कभी कभी उसके मन में यह ख्याल भी आता, शायद मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात वो किताबों की अलमारी खंगाल रहा था जब उसे अपनी बहन की पुरानी किताब मिली, 21 डेज टू मास्टर एफर्मेशंस बाय लुईस हे। पहले तो उसने मजाक समझा। क्या एफर्मेशंस जैसी चीज वाकई किसी की जिंदगी बदल सकती है? ये तो बस बच्चों वाली बातें लगती हैं। लेकिन अंदर से उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी भी उम्मीद के सहारे को पकड़ना चाहता था। उसने सोचा, ठीक है, अब तक मैंने हार मानने जैसी सोच रखी और नतीजा सामने है। क्यों ना एक बार इसे आजमा कर देखा जाए, क्या पता जिंदगी बदल जाए। आरव ने किताब उठाई। कवर पर लिखा था, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, यानी तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। वो पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर एक ही संदेश था, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। उस रात उसने तय किया कि अब वो 21 दिन एफर्मेशंस की इस प्रैक्टिस को पूरी ईमानदारी से करेगा। शुरुआत में उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास खोने के लिए बचा भी क्या था। आरव ने दर्पण के सामने खड़े होकर धीरे धीरे कहा, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, सही मौका मेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके मन में आवाज आई, झूठ है, अगर तुम वाकई काबिल होते तो अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? यह सब फालतू है। वो हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो बच्चों का खेल है, शायद मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा कि पहले 3 दिन तुम्हारा दिमाग विरोध करेगा, लेकिन हार मत मानना, बस जारी रखो। तो उसने हार नहीं मानी। अब उसने एक नई अफर्मेशन अपनाई, मैं नई संभावनाओं के लिए खुला हूं, मैं हर दिन अपने सपनों के और करीब जा रहा हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो ये बातें बोलता है तो उसका शरीर हल्का महसूस करता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और दिमाग में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। आरव सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। वो पेड़ों की तरफ देखता और मन ही मन कहता, जैसे ये पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी जड़ों से मजबूत हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो अब पहले जैसा टूटा हुआ लड़का नहीं लग रहा था। हां, नौकरी अभी भी नहीं मिली थी, पैसों की दिक्कत अब भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकने लगा था। उसकी पुरानी आदत थी नकारात्मक सोच, लेकिन अब उसने नियम बना लिया था, हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक एफर्मेशन से बदलना है। जैसे अगर दिमाग कहे तेरे पास पैसा नहीं है, तो वो तुरंत कहता, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार बह रहा है। अगर दिमाग कहे तेरी किस्मत खराब है, तो वो तुरंत कहता, मैं भाग्यशाली हूं, मैं सही मौके की ओर बढ़ रहा हूं।
धीरे धीरे उसका दिमाग मानने लगा। अब बदलाव साफ दिखने लगा था। आरव के चेहरे पर चमक थी। पड़ोसी ने पूछा, अरे बेटा, आजकल बहुत खुश लग रहे हो, कुछ अच्छा हुआ क्या? आरव ने हल्की मुस्कान दी। हां अंकल, बहुत अच्छा होने वाला है। उसके जवाब में छिपा आत्मविश्वास नया था। 21 दिन पूरे हो चुके थे। हर सुबह दर्पण के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलना अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी आत्मा की नई पहचान है। और तभी उसके जीवन में पहला चमत्कार हुआ। उसे एक स्टार्टअप कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। पहले तो उसने सोचा यह भी शायद पहले जैसे ही होगा, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, मैं योग्य हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लिए सही मौके आकर्षित करता हूं। इंटरव्यू के दिन जब वो कंपनी पहुंचा तो उसकी चाल ढाल, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ बदला हुआ था। और नतीजा, पहली बार उसे रिजेक्ट नहीं किया गया। कंपनी ने कहा, हम आपके अंदर एक जुनून देख रहे हैं। हो सकता है आपके पास अभी अनुभव ना हो, लेकिन हम आपको मौका देना चाहते हैं। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। इंटरव्यू से लौटते वक्त आरव की आंखों में चमक थी। वो सोच रहा था, सिर्फ 21 दिन और मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। अगर मैं ये जारी रखूं तो क्या पता और क्या क्या बदल सकता है। उसने नौकरी ज्वाइन की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, नई टीम, नए काम, नए प्रोजेक्ट्स। कभी कभी वो घबरा जाता, लेकिन जैसे ही डर आता वो अपनी डायरी खोल लेता और जोर से एफर्मेशन बोलता, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, हर चुनौती मुझे और मजबूत बना रही है। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। कंपनी के लोग नोटिस करने लगे कि यह नया लड़का कितनी लगन से काम करता है। 3 महीने बाद आरव की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़के को कल तक समाज बेरोजगार कहकर ताना मारता था, आज वही लोग उसे देखकर कहते, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है। उसका आत्मविश्वास अब दूसरों को भी प्रभावित करने लगा। कंपनी के बॉस ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जो बाकी टीम को भी प्रेरित करती है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। वो जानता था यह सब उसी बदलाव का नतीजा है जो उसने अंदर से शुरू किया था। अब आरव ने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया। हर सुबह और हर रात वो एफर्मेशंस जरूर करता। ये उसके लिए दवा जैसी थी। कभी उदासी आती, कभी डर आता, तो एफर्मेशंस उसकी ढाल बन जाते। वो अक्सर दर्पण के सामने खड़ा होकर कहता, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, मैं खुशियों का हकदार हूं, मैं अपने सपनों को जीने के लिए पैदा हुआ हूं। यह कहते ही उसे लगता जैसे उसकी आत्मा उसे गले लगा रही हो। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी दूसरों को भी बताना शुरू किया। दोस्त जो बेरोजगार थे या टूट चुके थे, उनके साथ बैठकर वो कहता, भाई, जिंदगी तभी बदलती है जब तुम अंदर से बदलते हो। मैंने 21 दिन एफर्मेशंस अपनाए और सब कुछ बदल गया, तुम भी कर सकते हो। लोग हैरान रह जाते, क्योंकि ये वही आरव था जिसे कल तक कोई नाकामयाब कहता था, और आज वही लोगों को उम्मीद दे रहा था। 1 साल बाद आरव सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बदल चुका था। उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। अब उसे पैसे की कमी का डर नहीं था। अब उसे समाज के तानों की परवाह नहीं थी। अब वो सिर्फ अपने एफर्मेशंस की दुनिया में जी रहा था, जहां उम्मीद थी, ताकत थी और सफलता थी। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद इस नई शुरुआत के लिए। मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था। उसकी मुस्कान में सच्चाई थी, उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में कृतज्ञता थी। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह उन सब की कहानी है जो बेरोजगारी, संघर्ष, असफलता और तानों से टूट चुके हैं। याद रखो, जिंदगी तभी बदलती है जब तुम अपनी सोच बदलते हो। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर आरव 21 दिन में अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो तुम क्यों नहीं? किताब को आसानी से समझने के लिए हमने स्यूमेरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं।
चैप्टर 1, अपने आप को समझना और एफर्मेशंस की शक्ति। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन से विचार आते हैं? अक्सर हम बिना सोचे समझे खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, या मैं हमेशा असफल रहूंगा। ये विचार किसी जाल की तरह हमारे दिमाग में फंस जाते हैं और हमें रोकते हैं। लेकिन क्या होता अगर हम यही सोच बदल दें? अगर हम अपने लिए वही शब्द चुनें जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा दें, न कि पीछे खींचे। यही शक्ति है एफर्मेशंस की। ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो हम खुद से कहते हैं और जो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन को बदल देते हैं। जब हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं और खुद के लिए सकारात्मक बातें बोलते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग का तरीका है। सोचिए, आपके दिमाग में लाखों विचार हर दिन आते हैं, उनमें से कई नकारात्मक और डराने वाले होते हैं। अब अगर आप उन विचारों के मुकाबले हर दिन कुछ पॉजिटिव और सशक्त वाक्य बोलते हैं, तो धीरे धीरे वही डर, चिंता और आत्मसंदेह कम होने लगते हैं। लुईस एल हे ने इसे इस तरह समझाया है, जो आप अपने दिमाग में दोहराते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। मतलब, अगर आप हर दिन अपने आप से यह कहें, मैं प्यार और खुशहाली के योग्य हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानना शुरू कर देता है। यही जादू है एफर्मेशंस का। इस अध्याय का मकसद आपको यह समझाना है कि आप अपनी सोच के रक्षक हैं। कोई भी बाहर की परिस्थिति आपके अंदर की शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती, अगर आप अपने शब्दों और विचारों को बदलना सीख लें। हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों और डर के कारण खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन एफर्मेशंस के जरिए हम वही सीमाएं तोड़ सकते हैं। हर दिन बस कुछ मिनट अपने लिए सकारात्मक वाक्य बोलना, उन्हें महसूस करना और विश्वास करना आपकी पूरी सोच बदल सकता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नए अवसर दिखाई देने लगेंगे। याद रखिए, यह कोई लंबी या कठिन प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ 21 दिन और आप अपने आप को नए नजरिए से देखने लगेंगे। हर अफर्मेशन, हर सकारात्मक शब्द आपके भीतर की शक्ति को जगाएगा। अब समय है कि हम इस सफर की शुरुआत करें। अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ें और अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी जिंदगी को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। यह चैप्टर सिर्फ यह सिखाता है कि एफर्मेशंस क्या हैं, क्यों काम करते हैं और आप इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। जैसे ही आप इसे अपनाएंगे, आप खुद देखेंगे कि परिवर्तन केवल संभव ही नहीं है, बल्कि अब आपके हाथों में है। चैप्टर 2, 21 दिन की यात्रा की तैयारी। सोचिए, अगर आप किसी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप पहले क्या करते हैं? सही दिशा चुनते हैं, रास्ते की तैयारी करते हैं और जरूरी सामान अपने साथ रखते हैं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप 21 दिन की एफर्मेशंस यात्रा पर चलने वाले हैं, तो पहले अपने मन और वातावरण की तैयारी करना बहुत जरूरी है। यह तैयारी सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को तैयार करने का काम है। अक्सर हम नए बदलाव की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन पुरानी आदतें और नकारात्मक सोच हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। यही कारण है कि हम अक्सर जल्दी हार जाते हैं। इस अध्याय में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप खुद को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं ताकि एफर्मेशंस का असर तुरंत दिखाई दे। सबसे पहले अपने अंदर की आवाज सुने। ध्यान दीजिए कि आप खुद से क्या बोलते हैं। क्या आपकी सोच सकारात्मक है या हमेशा डर और चिंता से भरी रहती है? अगर आपको लगे कि आपके विचार नकारात्मक हैं, तो चिंता मत कीजिए, यह पूरी तरह सामान्य है। यही वह जगह है जहां एफर्मेशंस की शक्ति काम आती है। हर दिन खुद से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना और सकारात्मक शब्द बोलना शुरू करने से आपके मन का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। अपने लिए समय निकालिए। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने एफर्मेशंस बोलिए। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरा, अपने आसपास का माहौल बदलें। जीवन में बहुत कुछ आपके वातावरण पर निर्भर करता है।
अगर आपके चारों ओर नकारात्मकता है तो अपने लिए एक ऐसा कोना बनाइए जो शांत, प्रेरणादायक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। वहां आप बैठकर एफर्मेशंस बोल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आप चाहें तो मोटिवेशनल कोट्स, सुंदर तस्वीरें या अपने लक्ष्यों की सूची भी वहां रख सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपके मन में उत्साह और आत्मविश्वास जगाने में मदद करेगा। तीसरा, अपने अनुभव और प्रगति को लिखिए। जर्नलिंग यानी अपने विचारों और अनुभवों को लिखना एफर्मेशंस की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। हर दिन आप क्या महसूस करते हैं, कौन से विचार आपके दिमाग में आए और एफर्मेशंस का असर क्या दिखा, इसे लिखना बहुत जरूरी है। जब आप इसे नियमित करेंगे तो आपको खुद में बदलाव दिखाई देने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जो डर और चिंता पहले आपके दिन को गढ़ते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। यह सिर्फ मानसिक तैयारी नहीं है, बल्कि आत्मसंवाद और आत्म जागरूकता का भी अभ्यास है। याद रखिए, यह 21 दिन की यात्रा कठिन या जटिल नहीं है। इसकी तैयारी का मतलब है खुद से वादा करना कि आप हर दिन कुछ समय अपने लिए सकारात्मक शब्द बोलेंगे, अपने मन को प्यार और विश्वास से भरेंगे और अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अब जब आप पूरी तरह तैयार हैं, आपका मन सकारात्मकता के लिए खुला है और आपका वातावरण भी बदल गया है, तो आप अगले चरण में कदम रख सकते हैं। असली एफर्मेशंस की 21 दिन की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। चैप्टर 3, 21 दिन का एफर्मेशन प्लान। अब जब आप पूरी तरह तैयार हैं, अपने मन को सकारात्मकता के लिए खोल लिया है और अपने वातावरण को प्रेरणा से भर लिया है, तो समय है असली सफर की। 21 दिन का एफर्मेशन प्लान। यह सफर सिर्फ 21 दिन का नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप से प्यार करने का, अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने का और खुद को याद दिलाने का कि आप हर चुनौती के लिए सक्षम हैं। इस 21 दिन के सफर को 3 हफ्तों में बांटा गया है ताकि हर हफ्ते एक खास क्षेत्र पर ध्यान दिया जा सके। पहला हफ्ता खुद से प्यार और आत्म स्वीकृति। दूसरा हफ्ता इसके पुरानी आदतों और डर को छोड़ना। तीसरा हफ्ता सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर बढ़ना। पहला हफ्ता आत्म स्वीकृति और खुद से प्यार। यह हफ्ता इसलिए खास है क्योंकि अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। हर दिन अपने आप से बोलिए, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं पूरी तरह स्वीकार्य हूं, मैं अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ सही हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, इन्हें महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि यह कठिन है तो चिंता मत कीजिए, यह बिल्कुल सामान्य है। आरंभ में आपका दिमाग विरोध करेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से यह आपकी नई आदत बन जाएगी। आप दिन प्रतिदिन महसूस करेंगे कि डर और आत्मसंदेह कम होने लगे हैं और अपने आप के प्रति प्यार और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दूसरा हफ्ता डर और नकारात्मकता को छोड़ना। अब जब आप खुद को स्वीकारना सीख गए हैं, तो अगला कदम है अपने मन से पुरानी आदतें, डर और नकारात्मक विचार निकालना। हर दिन बोलिए, मैं पुरानी चिंताओं और डर को छोड़ देता हूं, मैं अपने वर्तमान और भविष्य को प्यार और सकारात्मकता से भरता हूं। यह हफ्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमारे दिमाग में कई वर्षों की नकारात्मक आदतें जमा होती हैं। लेकिन याद रखिए, एफर्मेशंस का असली असर तब आता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। दिन के अंत में अपने अनुभव लिखें। यह देखना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं आपको और प्रेरित करेगा। तीसरा हफ्ता सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर बढ़ना। अब आप अपने आप से प्यार करना और नकारात्मकता छोड़ना सीख चुके हैं, तो समय है अपने जीवन में सफलता और खुशहाली लाने का। हर दिन बोलिए, मैं खुशहाल और स्वस्थ जीवन के योग्य हूं, मैं हर दिन नई सफलताएं और अवसर आकर्षित करता हूं, मैं पूरी तरह से सक्षम और समर्थ हूं। इस हफ्ते आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, विजुअलाइजेशन करें और अपने एफर्मेशंस को अपने रोजमर्रा के अनुभवों में उतारें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि न केवल आपका मन बदल रहा है,
बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी है। इस 21 दिन के सफर का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार अभ्यास और भावनाओं के साथ जुड़ाव। केवल शब्द बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उन्हें महसूस करना है, उन्हें सच मानना है और अपने अनुभव में उतारना है। हर दिन थोड़ी देर अपने लिए समय निकालें, एफर्मेशंस बोलें, महसूस करें और लिखें। यही छोटे कदम मिलकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। यह सफर न केवल आपकी सोच बदलता है, बल्कि आपको अपनी अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और खुशहाली से जोड़ता है। याद रखिए, यह 21 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। जब आप इन एफर्मेशंस को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेंगे, तो जीवन में कोई भी चुनौती आपको पीछे नहीं खींच पाएगी। हर शब्द, हर भावना और हर दिन आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसकी आप हमेशा तलाश में थे। चैप्टर 4, एफर्मेशंस को प्रभावी बनाने के तरीके। आपने अब अपने मन को तैयार कर लिया है, 21 दिन के सफर की शुरुआत कर दी है और रोज एफर्मेशंस बोलने की आदत डालनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ शब्द बोलना ही काफी है? जवाब है नहीं। अगर आप एफर्मेशंस को सही तरीके से अपनाएंगे, उन्हें महसूस करेंगे और अपने अनुभवों में उतारेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एफर्मेशंस को प्रभावी बनाने के कुछ आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीके क्या हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने 21 दिन के सफर को और भी असरदार बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है विश्वास के साथ बोलना। अगर आप सिर्फ शब्दों को बिना भावना के दोहराएंगे, तो उनका असर बहुत कम होगा। अपने शब्दों में भावनाएं डालें, उन्हें महसूस करें और सच मानें। जैसे आप कहें, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, तो सिर्फ बोलने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग में यह विश्वास पैदा करें कि यह सच है। आपकी आवाज और भावनाएं जब शब्दों से जुड़ती हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें तुरंत पहचानता है और बदलाव शुरू होता है। दूसरा तरीका है दैनिक अभ्यास और नियमितता। बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट जरूर निकालें, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले या जब भी आपको लगे कि आप खुद को प्रेरित करना चाहते हैं। दिन में 5 से 10 मिनट भी पर्याप्त हैं, अगर आप उन्हें पूरी सच्चाई और भावना के साथ बोलें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और एफर्मेशंस आपके मन का हिस्सा बन जाएंगे। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करना। सिर्फ शब्द बोलने से असर बढ़ाने के लिए अपने मन में उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप एफर्मेशंस के जरिए हासिल करना चाहते हैं। जैसे आप कहें, मैं खुश और सफल हूं, तो अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप वास्तव में खुश और सफल हैं। अपने दिन को इस अनुभव के साथ जीने की कोशिश करें। विजुअलाइजेशन आपके शब्दों को वास्तविकता से जोड़ता है और आपके मन में सकारात्मक बदलाव की गति को तेज करता है। चौथा तरीका है छोटे छोटे संकेत और रिमाइंडर बनाना। आप अपने एफर्मेशंस को नोट्स में लिखकर घर में जगह जगह रख सकते हैं, फोन के नोटिफिकेशन के रूप में सेट कर सकते हैं या किसी कागज पर लिखकर अपने दर्पण या टेबल पर लगा सकते हैं। ये छोटे संकेत आपको लगातार याद दिलाते हैं कि आप अपनी सोच और जीवन बदल रहे हैं। जब आप बार बार इन्हें पढ़ेंगे और महसूस करेंगे, तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और जीवन में स्थायी बदलाव लाएंगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और आत्म प्रेम। कभी कभी हम सोचते हैं कि बदलाव तुरंत नहीं आ रहा और हम निराश हो जाते हैं। याद रखिए, एफर्मेशंस की प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। धैर्य रखें, अपने आप को प्यार करें और लगातार अभ्यास करते रहें। हर दिन, हर शब्द और हर भावना आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे, डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सोच और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देने लगेगी। याद रखिए, एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं की रीप्रोग्रामिंग का तरीका है। जब आप इन्हें सही भावना, नियमित अभ्यास और विजुअलाइजेशन के साथ अपनाएंगे, तो आपकी सोच और जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आना तय है। यही शक्ति है एफर्मेशंस की और यही कारण है कि यह 21 दिन का सफर आपके जीवन को
पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग की शक्ति। आपने अब अफर्मेशंस की शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया है, अपने मन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अपने डर और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफर्मेशंस की ताकत को और भी बढ़ाया जा सकता है दो बेहद सरल लेकिन गहरे प्रभावशाली तरीकों से। एक है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना और दूसरा है जर्नलिंग यानी अपने अनुभवों को लिखना। ये दोनों तरीके आपके 21 दिन के सफर को सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं बनाते, बल्कि इसे जीवन बदल देने वाला अनुभव भी बना देते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने मन की आंखों से अपने जीवन की वह तस्वीर देखें जिसे आप एफर्मेशंस के जरिए आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे आप बोलते हैं, मैं खुश और सफल हूं, तो बस शब्द बोलने तक सीमित न रहे। अपनी आंखें बंद करें, महसूस करें कि आप वास्तव में खुश हैं, खुश हैं, आपका मन शांत है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है। कल्पना कीजिए कि आपके दिन का हर पल सफलता और खुशियों से भरा हुआ है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह वास्तविकता बनने लगती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव लाते हैं। दूसरी तरफ जर्नलिंग यानी अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को लिखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन आप क्या महसूस कर रहे हैं, कौन से विचार आपके दिमाग में आए, एफर्मेशंस का असर क्या दिखा, इसे लिखना आपके लिए आत्म जागरूकता की यात्रा बन जाता है। जब आप अपने दिन की प्रगति को लिखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप कैसे बदल रहे हैं। आप देखेंगे कि पुराने डर और चिंता धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उनके स्थान पर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जर्नलिंग आपको अपने आप से जुड़ने और अपने अनुभवों को समझने का मौका देती है। इन दोनों प्रक्रियाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपके एफर्मेशंस को सिर्फ शब्दों से बढ़ाकर अनुभव और भावना में बदल देते हैं। विजुअलाइजेशन से आपके दिमाग को महसूस करने का तरीका मिलता है और जर्नलिंग से आप अपने अनुभवों को ट्रैक करते हैं और हर दिन का प्रभाव समझ पाते हैं। यही कारण है कि जब आप इन दोनों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपके 21 दिन के सफर में परिवर्तन केवल मानसिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से भी नजर आने लगता है। याद रखिए, कोई भी बदलाव तभी स्थायी होता है जब आप उसे महसूस करें, उसका अनुभव करें और उसे अपनी दिनचर्या में उतारें। विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग यही काम करते हैं। ये एफर्मेशंस को सिर्फ सुनने या बोलने की आदत से ऊपर उठाकर इसे आपके जीवन का वास्तविक हिस्सा बना देते हैं। जब आप इसे अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझ रहे हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहे हैं और हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए अपने एफर्मेशंस के सफर में विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग को कभी भी न छोड़ें। इन्हें अपने रोजमर्रा के अभ्यास में शामिल करें और आप देखेंगे कि केवल 21 दिन में ही आपकी सोच, विश्वास और जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे हैं। यह सफर न केवल आपकी सोच बदलता है बल्कि आपको खुद के और अपने जीवन के प्रति पूरी तरह जागरूक और सशक्त बना देता है। चैप्टर 6, 21 दिन के बाद आगे बढ़ने की रणनीति और जीवन में स्थायी बदलाव। आपने अब 21 दिन का सफर पूरा कर लिया है। आपने अफर्मेशंस की शक्ति को महसूस किया है, अपने डर और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ा है, अपने आप से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सीख लिया है। लेकिन यही वह समय है जब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अब क्या? क्या 21 दिन के बाद यह बदलाव खत्म हो जाएगा या यह आपकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन सकता है? जवाब है, बिल्कुल संभव है। इसे स्थायी बनाने के लिए आपको अपनी आदतों, अपने अभ्यास और अपने सोचने के तरीके को लगातार बनाए रखना होगा। यही वह रणनीति है जो आपको एफर्मेशंस की पूरी शक्ति का अनुभव करने में मदद करती है। सबसे पहला कदम है लगातार अभ्यास को बनाए रखना। 21 दिन केवल शुरुआत है। यह आपको मार्गदर्शन देता है कि कैसे एफर्मेशंस काम करते हैं और आप अपने दिमाग और दिल में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
अब जब आप इसे अनुभव कर चुके हैं तो इसे रोजमर्रा की आदत में बदलना सबसे जरूरी है। हर सुबह और रात के समय एफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना और जर्नलिंग जारी रखना आपकी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखेगा। याद रखिए, यह कोई कठिन नियम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को ऊर्जा, विश्वास और खुशहाली से भरने का तरीका है। दूसरा कदम है अपने एफर्मेशंस को जीवन के हर क्षेत्र में फैलाना। अब आप सिर्फ आत्म स्वीकृति और डर छोड़ने पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, संबंधों, करियर और खुशहाली में भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए बोलें, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। करियर के लिए कहें, मैं अपनी मेहनत और प्रतिभा के माध्यम से सफलता प्राप्त करता हूं। संबंधों के लिए बोलें, मैं प्यार और समझ के साथ दूसरों के साथ जुड़ता हूं। हर क्षेत्र में एफर्मेशंस का इस्तेमाल आपको जीवन की हर चुनौती में सकारात्मक रहने और सफलता पाने में मदद करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्म जागरूकता और सुधार। अपने अंदर की प्रगति को लगातार नोट करते रहिए। जर्नलिंग आपके लिए यह आसान बनाती है कि आप देखें कि आप किस क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं और कौन सी आदतें अभी भी आपको रोक रही हैं। विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रखिए, स्थायी बदलाव तभी आता है जब आप लगातार अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं की निगरानी करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। अंत में हमेशा अपने आप से प्यार और धैर्य बनाए रखें। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन यदि आप अपनी आदतों और सोच को सकारात्मक रखते हैं तो यह स्थायी बन जाता है। हर दिन एफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना और जर्नलिंग करना सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह आपके जीवन का नया तरीका बन जाता है। 21 दिन की यह यात्रा आपको यह सिखाती है कि आपकी सोच और शब्द आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अपनाएं, आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को लगातार सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली से भरें। याद रखिए, एफर्मेशंस की शक्ति सिर्फ 21 दिन के लिए नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी के लिए है। जब आप इसे अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन में खुशहाली, सफलता और संतोष स्थायी रूप से आ रहे हैं। यह सिर्फ 21 दिन की शुरुआत है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन में महसूस होगा। आपकी सोच अब बदल चुकी है और यही सोच आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि केवल 21 दिनों में अपनी सोच और जीवन को बदलना संभव है। लुईस हे की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्द और हमारी एफर्मेशंस हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक एफर्मेशंस के जरिए बदलते हैं तो हमारी आत्मविश्वास, खुशियां और सफलता अपने आप बढ़ने लगती है। हर दिन एक छोटा कदम है, एक एफर्मेशन बोलना, उसे महसूस करना और उसके अनुसार अपने विचार और कर्म बदलना। याद रखिए, परिवर्तन तुरंत नहीं आता, लेकिन अगर हम लगातार 21 दिन इसे अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब यही समय है, अपने आप से कहें, मैं योग्य हूं, मैं खुश हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी सोच, आपके शब्द और आपकी एफर्मेशंस ही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। आज से ही अपने जीवन में यह आदत डालें और 21 दिन बाद खुद फर्क देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया बदलती है।